हेलो दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि में पूरे देश में 9 रात्रियों तक देवी की पूजा होती है और इन 9 रातों के त्यौहार को नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा और उनके कई अवतारों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिन चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति को पूजा जाता है। 9वां दिन शक्ति की सिद्धि होती है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति को जागृत करना होता है। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी तथा ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत भी हुई थी। ऐसे में भगवान राम भी नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा थे। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान अगर कोई कन्या सिक्का देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे धन का लाभ होता है। नवरात्रि का हर दिन माता शक्ति के 9 रूपों को दर्शाता है। दुर्गा, भद्रकाली, जगदम्बा, अन्नपूर्णा, सर्वमंगला, भैरवी, चंडिका, ललिता, भवानी और मूकाम्बिका। जिस तरह से भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, उसी तरह माँ दुर्गा के भी 3 आंखें हैं जो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती हैं। 3 नेत्र होने के कारण ही माँ दुर्गा को त्र्यंबके भी कहा जाता है। नवरात्रि में कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए जाते हैं। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ से जो पहली फसल थी वह जौ ही थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि में बोए जौ से भविष्य से जुड़ी बातों के संकेत मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को नवरात्रि में भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। उम्र के अनुसार छोटी कन्याओं को अलग अलग देवियों का स्वरूप माना गया है। 2 वर्ष की कन्या कुमारिका, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या रोहिणी, 6 साल की कन्या कालिका, 7 साल की कन्या चंडिका, 8 साल की कन्या सांभवी, 9 साल की कन्या दुर्गा और 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी गई है। छोटी कन्याओं के मन में सभी के लिए पवित्र विचार होते हैं। वे किसी को गलत करने के लिए कभी नहीं सोचती। छोटी कन्याएं सभी बुरी आदतों से भी दूर रहती हैं। इनके मन में सभी के लिए प्रेम भावना रहती है। माता के चरण बहुत ही शुभ होते हैं और माता का ही रूप ये कन्याएं होती हैं। श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए और साथ में फल और वस्त्र का दान भी अवश्य करें। ऐसा भी माना जाता है कि इन 9 देवियों के प्रत्येक रूप में अपार शक्ति मौजूद है और जब वे सभी मिल जाती हैं तो वह देवी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। देवी दुर्गा की रचना देवताओं ने राक्षसों से भयानक अत्याचार को समाप्त करने के लिए की। महिषासुर और देवी दुर्गा ने 9 दिनों और 9 रातों तक युद्ध किया और अंत में देवी दुर्गा भैंस के सिर वाले राक्षस महिषासुर को मारकर विजय हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं ने देवी दुर्गा को साल में एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए 9 दिनों की अवधि दी थी। कहा जाता है कि यह त्यौहार माँ और बेटी के एक दूसरे से मिलने की खुशी का प्रतीक भी माना जाता है। 9 देवियों में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री शामिल हैं। और अब इन माता के रूपों को लगने वाले भोग की बात भी कर लेते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। यदि माँ दुर्गा को अपने पसंदीदा भोग लगाए जाएं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। वैसे देवी देवताओं को भोग सदैव अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार ही लगाना चाहिए। किस स्वरूप को कौन सा भोग लगाने से कैसा फल प्राप्त होता है, चलिए जानते हैं। पहला रूप शैलपुत्री। माता का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाना चाहिए। गाय के घी का भोग लगाना सबसे अच्छा होता है। घी का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है तथा निरोगी काया की प्राप्ति होती है। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। माता का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। माता ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाने से पूजा करने वाले को दीर्घायु मिलती है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। तीसरा रूप चंद्रघंटा। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है। इन्हें दूध का भोग लगाया जाता है। दूध
या दूध से निर्मित खीर, मिठाई आदि का भोग लगाने से धन की प्राप्ति और दुखों का नाश होता है। चौथा रूप कुष्मांडा। देवी का चौथा स्वरूप कुष्मांडा माता को समर्पित होता है। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है, जिससे तेज बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय की क्षमता में भी वृद्धि होती है। पांचवा स्वरूप स्कंद माता। भगवती का पांचवा स्वरूप माता स्कंद माता के लिए होता है। इन्हें केले अति प्रिय होते हैं, इसलिए केले का भोग लगाया जाता है, जिससे अच्छा स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति भी होती है। छठा दिन, छठा स्वरूप माँ कात्यायनी। जगत जननी का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी के नाम होता है। माता को पान और शहद का भोग लगाया जाता है, जो भक्त की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कराता है। शारीरिक सुंदरता प्राप्त होने के साथ ही जीवन में मिठास भी आती है। सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि। माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि का है। माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है, जिससे संकटों में मुक्ति मिलती है और जीवन शोक मुक्त होता है। आठवां स्वरूप माँ गौरी। माँ अम्बे का आठवां स्वरूप महागौरी का है, जिन्हें नारियल का भोग अति प्रिय है। माता को नारियल का भोग लगाने से संतान संबंधी हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। संतान से जुड़ी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नौवां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। माता का नौवां स्वरूप सिद्धिदात्री माता के नाम है, जिन्हें हलवा पूड़ी और काले चने बहुत प्रिय हैं। लिहाजा माता सिद्धिदात्री को इन चीज़ों का भोग लगाया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ को पसंदीदा भोग लगाने से हर तरह से सुख आते हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहती। सभी अपने साफ हृदय से बोलो, जय माता दी, 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 जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।